हमारे दो बेसिक डर होते हैं, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ डेथ। कुछ ड्रीम्स भी आते हैं, सिर्फ मैं गिर रही हूँ, या किसी के मरने के ड्रीम्स आते हैं। ये क्योंकि सबकॉन्शियस में एम्बेडेड होते हैं। कोई चीज़, एक इवेंट हमारी लाइफ में अगर पहले हो जाता है, हम जनरलाइज कर देते हैं कि ये तो दोबारा होने वाला है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ पैरों में पसीना आता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे इफ़ेक्ट होते हैं एंजाइटी की वजह से। अब मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि मेरा कोई लव्ड वन चला जाएगा। इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका लव्ड वन बिल्कुल सेफ है और प्रोटेक्टेड है। सो ये ना ही ट्रू है, ना ही ये रियल है ना। अब हमें अपने आप से सवाल करना है, व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेट थिंकिंग टू दिस। तो हमें अब फिल्टर आउट करना है कि हमने कौन सी थॉट्स को ध्यान देना है। जब जितनी नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, उतनी इमोशंस भी सो देयर इज अ थॉट, देयर इज अ इमोशन एंड देयर इज अ बिहेवियर। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अनचाहे डर से होते हैं, एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से। तो आज इसी पर बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी आहूजा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है और इस पर ज़्यादातर लोग बात नहीं कर पाते, बयान नहीं कर पाते, बता नहीं पाते और उसी डर, उसी एंग्जाइटी में जीते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो वेलकम मैम। थैंक यू राजेंद्र फॉर हैविंग मी ओवर अगेन। थैंक यू। और हम सब अंदर से शायद सभी डरे हुए हैं। कई बार डर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि उसकी वजह से बेवजह आपकी धड़कन तेज़ हो रही है, आपको बेवजह पसीने छूट रहे हैं और आप स्ट्रेस में आ जाते हो। एंग्जाइटी, जिसे मैं शायद अपनी लैंग्वेज में ये कहूँगी कि हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, ना चाहते हुए भी। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? सो राजेंद्र, पहले हम जाते हैं अपनी ब्रेन में, है ना, कि ब्रेन में क्या क्या होता है। हमारे दो बेसिक डर होते हैं, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ डेथ। ये दो बेसिक डर सबको होते हैं, गिर ना जाए और हम मर ना जाए या कोई मर ना जाए हमारे आसपास। तो ये जो बेसिक डर हैं, इनके साथ हम पैदा होते हैं। एक बच्चा न्यू बॉर्न जिसको कुछ पता नहीं है, वो फियर ऑफ फॉलिंग से डरता है हमेशा कि मैं गिर नहीं जाऊँ। जैसे ही उसको लगता है, उसको फियर ऑफ डेथ धीरे धीरे डेवलप होता है जब उसका कॉन्शियस ब्रेन शुरू होता है। सो अब जो फियर, ये दो बेसिक, आपने सुना होगा, आपको ड्रीम्स भी आते हैं, सिर्फ मैं गिर रही हूँ, या किसी के मरने के ड्रीम्स आते हैं। ये क्योंकि सबकॉन्शियस में एम्बेडेड होते हैं। ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बिलीव्स बनते हैं, हमारी सोच बनती है, जिसको हम आदतें बनती हैं, तो हमें अलग अलग तरीके के फियर्स, फोबियाज और फिर एंजाइटी भी होती है। तो फियर एक जनरलाइज टर्म है। जब बहुत सारा फियर इकट्ठा हो जाता है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे डर हैं जो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोबिया एक पर्टिकुलर चीज़ से होता है। जैसे किसी को लिफ्ट का फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लोज स्पेसेस का फोबिया है, पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है। तो वो फोबियाज पर्टिकुलर चीज़ के होते हैं। इनका भी बेसिस होता है, जो हम बाद में बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एंजाइटी की। ये जो हमारे बेसिक फियर्स होते हैं, अब हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है। हम जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में जानवर थे, तो हम एवोल्यूशन से ही हम डर में रहते थे, और हमारे ब्रेन में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आता है। या तो हम फाइट करते हैं उस डर से, या हम फ्लाइट ले लेते हैं। और एक रिस्पॉन्स और ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है, जो होता है बीइंग डेड, लाइक हम फ्रीज हो जाते हैं, है ना। अगर एग्जाम होता है या कुछ होता है, हमें नहीं समझ आता, हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, अगर सांप आ जाए यहाँ पे, तो हम सब फ्रीज हो भी सकते हैं। क्या करें, ये भी नहीं समझ में आता। हाँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो उस डर से अब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब हमारा ब्रेन फियर में होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है, तो हमारा ब्रेन बॉडी में मैसेज दे रहा है कि अब डर से डील करना है। तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इसीलिए पैल्पिटेशन होती है ना। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो पेरिफेरी में, ऐसे हमारी हैंड्स में, फीट में चला जाता है, तभी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या बहुत पसीना आता है। या फिर अब हमारे ब्रेन कह रहा है कि भैया डर से डील करो, तुम्हारा काम डाइजेशन भी नहीं है, तुम्हारा काम हार्ट को भी चलाना नहीं है, ना ही तुम्हारा काम याद रखना है कोई चीज़ है, पहले डर से डील करो।
तो अब जब हम डर से डील कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी पुअर हो जाती है ना। एग्ज़ाम एंजाइटी जब होती है तो हमें ब्लैंक आउट हो जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम से पहले हमें वॉमिटिश फील होता है, नौजिया आता है क्योंकि एसिड बहुत बनता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ पैरों में पसीना आता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे इफ़ेक्ट होते हैं एंजाइटी की वजह से। साइकोलॉजिकली हमारी मेमोरी पुअर होती है, कंसंट्रेशन नहीं रहती, और ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें भी होने लग जाती हैं इन द लेटर स्टेजेस। और एंजाइटी का लॉन्ग टर्म ये होता है कि हम हर समय डर में रहते हैं ना, हर समय फियर में रहते हैं। और नाउ द थिंग इज़ कि क्यों होता है ये, कहाँ से शुरू होता है, हम उसके बारे में अगर जानते हैं तो हमारी कुछ, अब हम जिसको कहते हैं कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब कुछ आदतें जो कि डिस्टॉर्टेड या गलत हैं सोच की, आपके हिसाब से शायद वो लॉजिकल होंगी क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है ये लॉजिकल है, मुझे एग्जाम से डरना ही चाहिए, है ना। अब अगर मैं आपको काउंसिल कर रही हूँ तो मैं आपके बिलीफ, एग्जाम से क्यों डर लग रहा है कि नंबर कम आएंगे, क्या होगा, तो मैं उन बिलीफ्स पे काम करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कि क्यों डर लग रहा है हमें, है ना। तो बहुत तरह की कोग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है, हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, बेसलाइन थिंकिंग होती है, जो हम जिसको हम सीबीटी के द्वारा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सीबीटी एक थेरेपी की टेक्निक है, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, पर एंजाइटी और ओसीडी पे सीबीटी बहुत अच्छा काम करता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये सीबीटी, अब कोग्निटिव डिस्टॉर्शन किस तरह के होते हैं, पहला जैसे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, है ना, या ये सही ही है ना, या तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसको एंजाइटी है, कल कोई भी आज ही जैसे कोई पेशेंट आया जिसको पैनिक अटैक होते हैं एग्जाम से पहले, है ना, वो पैनिक अटैक सडनली नहीं होता, बिल्डअप हो रही है एंजाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सवाल करने पे पता चला कि उसकी पढ़ाई का तरीका ये है कि पहले तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, टालता रहता है, मैं कल पढ़ूंगा, जब लास्ट मोमेंट आ जाता है, अब उतना पढ़ा नहीं है, सब इकट्ठा हो गया, एक्सपेक्टेशन है कि नंबर पूरे आएंगे। अब ऐसा जब उसका तरीका ही गलत है ना, अब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत गैप था, है ना, कि रियलिटी में आप धीरे धीरे पढ़ो, रिवीजन करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ही वॉज एन इंटेलिजेंट ब्राइट किड, पर अब क्या हुआ कि अब एक्सपेक्टेशन उसकी मीट नहीं हो रही, तो ये दिस इज अ कोग्निटिव, सो ही डिड पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रहा कैसे क्यों हो रहे हैं। देन एक जनरलाइजेशन भी करता है हमारा ब्रेन, एक पेपर खराब हुआ, मेरे तो हमेशा पेपर खराब ही होते हैं, ये स्टेटमेंट आती है, मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे से होगा ही नहीं, whereas just one paper was not performed well as per expectation। so ये जनरलाइज थिंकिंग होती है, हम सबकी होती है कि कोई चीज़, एक इवेंट हमारी लाइफ में अगर पहले हो जाता है, हम जनरलाइज कर देते हैं कि ये तो दोबारा होने वाला है ना। जैसे अगर किसी को अब आजकल सर्दी है और हर सर्दी में वो तबीयत उनकी ख़राब हो जाती थी, अस्थमा हो जाता था, तो हर सर्दी उनको ये एंजाइटी होगी कि मुझे होगा ही होगा। इट्स जनरलाइज थिंकिंग, हो सकता है नहीं भी हो सकता है बच जाएं और ख्याल रखें तो ठीक भी रहे, जैसे जनरलाइज थिंकिंग। देन फ्यूचर टेलिंग की हमको आदत होती है, फ्यूचर की मुझे पता है कि मैंने फेल होना है ना, अब ये तो फ्यूचर टेलिंग हो गया ना। अब हमें नहीं पता, अगर आपने एग्ज़ाम ठीक से करे हैं तो आप पास भी हो जाओगे, है ना। या हम कहीं घूमने जाएं तो हम एंजाइटी में हो जाते हैं ना, कि वहाँ पता है कि मुझे पता है कि ऐसे ही होने वाला है, सब कुछ ख़राब ही होने वाला है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। Whereas most of our thoughts do not manifest। ऐसा होता नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं होता है, हाँ, जो डर भी आपके मन में है। हाँ, तो 80% हमारी थॉट्स मैनिफेस्ट होती ही नहीं है, सिर्फ 20% मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे रियल लाइफ में जो होता है ये तुम्हारी थॉट पे ही होता है ना। तो ये कुछ तरह की कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, फ्यूचर टेलिंग, जनरलाइज, पर्सनलाइजेशन, कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, देखो उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये पर्सनलाइज हम कर लेते हैं, है ना।
वो तो थोड़ा सा ही पढ़ता है फिर भी उसके नंबर अच्छे आते हैं, है ना। whereas you don't know कि वो कितना पढ़ा है या कितनी मेहनत करी है या रोज काम किया है, we don't know. सो ये पर्सनलाइजेशन, जनरलाइजेशन, फ्यूचर टेलिंग, इस पे हम, इस कोर बिलीव्स पे हम पेशेंट को काम करते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक में आता है हम इन बिलीव्स को देखते हैं, उनको सजेशंस देते हैं कि इनका ऑल्टरनेट चीज़ निकालो, जनरलाइज मत करो। एक ही एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, सब नहीं ख़राब हुए हैं आपके, तो ऐसा नहीं है कि सभी ख़राब होते हैं। इन पे हम काम करते हैं, इसको हम CBT कहते हैं, और ये एंजाइटी को बहुत हद तक क्योर कर देती है। राइट। और ये जो है एक बहुत जो बड़ा डर मुझे लगता है बहुत लोगों को होता है कि उनके किसी अपने को खोने का डर। और वो बहुत, जब वो डर, वही बात है कि आप लगातार सालों से इस डर में जी रहे, वो एंजाइटी बन जाता है। उस डर से कैसे उबरा जाए? अजेंद्र देखो, बहुत लोगों को, जैसे कोविड टाइम में भी डॉक्टर्स को बहुत डर लगता था कि हम बीमारी घर लेके आ जाएंगे, है ना, और वो साल भर रहा। और कई डॉक्टर को इस वजह से ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गया, तो अभी भी उनको वो सेम डर प्रसिस्ट करता है कि हो सकता है कि मैं अपने OT से ये बीमारी घर लेके आ जाऊँ। अब क्या है कि हम अगेन इसमें हम बात करते हैं कि हम एक, अगर कॉग्निटिव थेरेपी में हम बात करते हैं कि पहले तो अपना डर लिखिए, क्या डर है ना, उसका कोई ट्रिगर है, बाहर से कोई ट्रिगर्स आ रहे हैं, ट्रिगर, फिर देन क्वेश्चन योरसेल्फ। आप अपने जब एंजाइटी को बहुत सारे सवाल करते हैं, क्वेश्चन, क्या ये सच है, क्या ये सच में होने वाला है, इज़ इट रियल, इज़ इट ट्रू, और इज़ इट जस्ट अ फ्यूचर माई परसेप्शन ऑफ थिंग्स। तो जब आप सवाल करते हैं, काफ़ी हद तक आपकी एंजाइटी उससे थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाती है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब आपने जब ये शीट में कॉलम्स बना के आपने खुद पे काम किया कि अब मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि मेरा कोई लव्ड वन चला जाएगा, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका लव्ड वन बिल्कुल सेफ है और प्रोटेक्टेड है। सो ये ट्रू नहीं है ना। सो ये ना ही ट्रू है, ना ही ये रियल है ना। तो अब हमें अपने आप से सवाल करना है, व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेट थिंकिंग टू दिस, व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेट थॉट दैट आई कैन क्रिएट। You can create a thought that me and people around me are safe and protected. अगर हम रिपीट करेंगे ये चीज़ अपने ब्रेन में बार 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 बार, तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, हमें वो डर से हमें ओवरकम कर पाएंगे, या रेजिडुअल रह जाएगा, कभी कभी आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच गया दैट यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, और आपके आसपास के सब लोग सेफ हैं और सब प्रोटेक्टेड हैं। जैसे ब्रेन मसल डेवलप करने वाली बात हो। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं, ये आप पे है कि आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर रही हैं। आप डर के बारे में लगातार सोच सोच के आप डर को ट्रेन कर रही हैं। तो उसके अपोजिट आप दूसरा थॉट जो पॉजिटिव है, अच्छा है कि आपके सारे जो अपने आसपास हैं बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित, आप अगर उस वे में सोचते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे आप जो दिमाग में सोचेंगे, अगर आप फिल्टर ही लगाएंगे सिर्फ नेगेटिव थॉट्स का, तो वो नेगेटिव ही फिल्टर होंगी। अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर आउट कर देते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस करना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें बाहर रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं और हमें अगर मुझे कॉन्शियसली मैं चूज़ करूँ, मुझे यार रेड कार्स देखनी है, तो मुझे बहुत सारी रेड कार्स दिख जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। सिमिलरली हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि अगर मैं कॉन्शियसली चूज़ करूं कि मुझे पॉजिटिव ही देखना है ज़िंदगी में, आज मुझे मेरे साथ क्या अच्छा हुआ वही देखना है, तो मुझे वही दिखेगा। पर अगर मैं चूज़ कर रही हूँ कि हर चीज़ जो गलत हो रही है और मैं उसी पे टॉर्च लगा रही हूँ, तो मुझे वही दिखेगी। बहुत सुंदर हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन है गीता में। कृष्ण जी ने घोड़े पकड़े हुए हैं रथ के, है ना। तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने माइंड के घोड़े खुद पकड़ सकते हैं, अगर हम कॉन्शियस हो जाएं थोड़े से कि हम क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हमारा बिहेवियर है ना। जैसे अब कोई बहुत सारी थॉट्स होती हैं हमारे दिन में, हम 60-70 हज़ार थॉट्स लेते हैं,
उन 60-70 हज़ार थॉट्स में जैसे मैंने कहा 80% सिर्फ थॉट लेवल पे वो चली भी जाती है ना। हमारा गुस्सा, हमारी जेलसी, हमारा एंगर, फियर्स, ये सब थॉट्स ओवर द टाइम, जैसे अब एक घंटे के बाद शायद वो फियर में होगा भी नहीं या वो जेलसी भी नहीं होगी या, और ये हमारे ब्रेन का काम है। हमारे ब्रेन का क्या काम है? ये सब थॉट्स लेना, पॉजिटिव भी ले रहा है, वो नेगेटिव भी ले रहा है। हमारे डाइजेशन का क्या काम है? फूड डाइजेस्ट करना। हमारे हार्ट का क्या, जो जिस ऑर्गन का काम है वो ऑर्गन वो काम कर रहा है। राइट। हमारा ब्रेन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स ले रहा है। अब हमारे पे है कि हमने कौन सी थॉट्स को टॉर्च लगा के देखना है। more you're focused on the negative events of your life and more you're focused on your negative thoughts, जब जितनी negative thoughts सोचोगे उतनी emotions भी so there's a thought, there's a emotion and there's a behavior. पूरा दिन अगर हम सैड थॉट्स लेते रहते हैं, सैड सोचते रहते हैं, मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये विक्टिम फीलिंग में आ जाते हैं कि हाय मैं बेचारी, यूजुअली वुमेन डू दैट मोर ऑफन, मेरे साथ मेरी सास बुरी, मेरी ये बुरा, मेरा फलाना बुरा, मेरा हस्बैंड ये नहीं करता, मेरी जॉब ठीक नहीं है। पूरे दिन हम ये सोचे, अब इमोशन क्या आएगी? सैडनेस की। टू मच ऑफ सैडनेस, बाय द एंड ऑफ द डे शी विल एंड अप क्राइंग, रोना शुरू कर देगी, क्योंकि हमारा ब्रेन इतनी नेगेटिव थॉट्स हैंडल नहीं कर सकता, तो उसको बाहर आउटलेट चाहिए। तो आउटलेट क्या है? रोना। अब जिस तरह हमारा डाइजेशन कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं डाइजेस्ट करता, तो लूज मोशन लगेगी। सिमिलरली ब्रेन में ओवरलोड हो जाएगा तो वो बॉडी में आएगा ही आएगा। अब ब्रेन हैज़ टू टेक इट आउट, ईदर बाय क्राइंग, ईदर बाय पैनिक अटैक्स, ईदर बाय whatever way you can think about in your biological functions, है ना। तो ये हमारे ब्रेन का बेसिक काम है ना। तो हमें अब फिल्टर आउट करना है कि हमने कौन सी थॉट्स को ध्यान देना है। तभी हमारे जितने ग्रंथ आप उठा लो, कोई भी, चाहे आप जपजी साहब उठा लो या हमारी गीता उठा लो, सब ग्रैटिट्यूड की इतनी बात है। जो आपके पास शुक्राना है वो शुक्राना, वो सिखा रहे हैं हमें हमेशा से सदियों से हमें सिखाया जा रहा है। हम भूल रहे हैं, हम नहीं करते। हमें ऐसा लगता है पहले ये चीज़ पूरी होएगी फिर मैं शुक्र करूँगा, पहले मेरा ये काम होएगा फिर। एवरी डे 101 थिंग्स हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कितनी चीज़ों के लिए शुक्र कर सकते हो आप। ट्रू। अच्छा, तो जिनको एंग्जाइटी है, अब डर है और वो एंग्जाइटी में बदल चुके हैं, उन्हें ज़बरदस्त वो डर में आ जाते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है और चिंता सताती है, वो क्या करें फिर? उसको अब मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमने कहा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट एड्रेस योर एंग्जाइटी। आपने एड्रेस करना है कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। एंग्जाइटी का मतलब डर लग रहा है कॉन्स्टेंटली। सो एज ह्यूमन बीइंग, मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, हमें खुद की इमोशंस की समझ ही नहीं है। हम समझते ही नहीं है, बस हम क्लटर ऑफ नेगेटिव थॉट्स होता है ना। और सब कुछ उसमें डाल देते हैं हम बास्केट में कि इस वजह से भी हो रही है, इस वजह से भी हो रही है, वेराज एक पर्टिकुलर चीज़ से डर लग रहा होता है और वो ओवर द पीरियड काफ़ी रहता है। अब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका हस्बैंड अब्यूज़िव है। रात को वो दारू पी के मारता है उसको, और उसको फियर हो गया ओवर द पीरियड कि अब आएगा और कलेश होएगा। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता वो आता, शी वुड गेट इनटू अ स्टेट ऑफ फियर एंड डर। और अब इतने साल उस फियर में रहने के बाद ऑफ कोर्स उसको एंजाइटी होने लग गई, है ना। और उसको ये नहीं समझ आया, स्ट्रेसर नहीं समझ आया मेरा स्ट्रेसर क्या है ना। उसको लगा कि अब पैनिक अटैक भी होने लग गए, पैल्पिटेशन, इतनी ज़्यादा पैल्पिटेशन, स्वेटिंग हो जाती थी, है ना। पर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे वो हेलो इफ़ेक्ट, बाकी तरफ तो ठीक ही है, बच्चों का ख्याल रख रहा है, सब काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो क्या हो गया, मुझे मार देता है तो क्या हो गया। that is most of the women with alcohol like husband is they have a response. तो अब ओवर द पीरियड जब उसको एंजाइटी होगी, उसको हमारा काम होता है स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करना, जो कि वो निगेट कर रही थी।
उसके लिए तो वो स्ट्रेसर ही नहीं था, उसको तो वो वैसे ही ठीक लगता था, उसको मार की आदत हो गई थी, बट उसको एंजाइटी अटैक होता था बिकॉज ऑफ हिम। अंदर डर था, अंदर डर पता था, नहीं चल रहा था, इस वजह से डर तो है। सबकॉन्शियस में सीप इन कर चुका था ना वो डर, इतने सालों का डर। तो अब उसका स्ट्रेसर जब हमने आइडेंटिफाई किया कि आपको उस इंसान से डर लग रहा है, तो अब हम इंसान को नहीं बदल सकते, हम नहीं चाहेंगे कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो। हमने उसको उसके तरीका दिखाया कि ऑल्टरनेट तरीका है कि अगर वो घर आए, कोशिश कीजिए आप कुछ काम करने लग जाइए। इट्स ईजियर टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ एंड बी ओके एंड जस्ट स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। आप ब्रीथ करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और ओवर द पीरियड क्या होता है ना, जब अल्कोहलिक्स होते हैं थोड़े टाइम के बाद, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बिकॉज बच्चों की शर्म होती है या जो भी है, तो वो उतना अब्यूजिव नहीं होते, तो कम हो जाता है। पर वो फियर, उसका एसोसिएशन हस्बैंड के साथ वैसे ही था, तो हमने उसको तरीका बताया कि अभी वो ठीक है, अभी नहीं मारता है, तो आपको इस फियर को बाहर निकालना है अपने सिस्टम से, कि हर रोज़ रिमाइंडर्स देने हैं, क्वेश्चन करना है कि अभी सब ठीक है, और अपने ब्रेन को मैसेज देना है, एफर्मेशंस देनी है, रिप्लेस करना है अपना नेगेटिव थॉट्स, अपने बच्चों में ध्यान देना है, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए। So we gave her 101 reasons to be thankful for grateful for, and living in the moment. ताकि वो पुराने उस डर से निकल सके बाहर जो आ अब सके। एंजाइटी बन चुका है। बिल्कुल। और उसको ये, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एंजाइटी का कारण है मेरा, क्योंकि अब तो ठीक था ना, अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा था। राइट, तो आपको मेन, आप जो कहना चाह रही कि आपको फोकस पॉजिटिव चीजों पर करना है, अच्छा पहले अपने सोचना है। स्ट्रेसर ढूंढना है कि क्या स्ट्रेस कर रहा है आपको, किस वजह से आपको डर लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। फिर उसको आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम रिप्लेस करते हैं कि इज़ इट रियल, अभी है क्या वो स्ट्रेसर, अभी नहीं है तो फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो इस तरह हम आपकी कॉग्निशन में रिप्लेसमेंट लेके आते हैं।